हेलो एवरीवन, आज हम आपको डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन के बारे में बताएंगे। डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन एक महान वैज्ञानिक थे जिन्होंने कृषि और खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया था। तो चलिए हम उनके जीवन और कार्य के बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त करते हैं। एम एस स्वामीनाथन, जिनका पूरा नाम मनकोम्बु सनवासीवन स्वामीनाथन था। इनका जन्म 7 अगस्त 1925 को कुंभकोनाम, तंजौर डिस्ट्रिक्ट, मद्रास प्रेसिडेंसी, ब्रिटिश इंडिया में हुआ था, जो कि अभी तंजावुर डिस्ट्रिक्ट, तमिलनाडु में है। ये एक जेनेटिक साइंटिस्ट यानी आनुवंशिक वैज्ञानिक था। इन्हें भारत की हरित क्रांति का जनक यानी फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कहा जाता है। इन्हें फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इसलिए कहते हैं क्योंकि ब्रिटिश शासन के बाद भारत में लाखों गांव ऐसे थे जहां की अधिकांश जनता कृषि के साथ जुड़ी हुई थी। इसके बावजूद अनेक वर्षों तक यहां कृषि से संबंधित जनता भी भूखमरी के कगार पर अपना जीवन बिताती रही। इसका कारण कुछ भी हो, पर यह भी सत्य है कि ब्रिटिश शासनकाल में भी खेती और मजदूरी से जुड़े हुए अनेक लोगों को बड़ी कठिनाई से खाना प्राप्त होता था। कई अकाल भी पड़ चुके थे। भारत के संबंध में ये भावना बन चुकी थी कि कृषि से जुड़े होने के बावजूद भारत के लिए भूखमरी से निजात पाना कठिन है। इसका कारण यही था कि भारत में कृषि के सदियों से चले आ रहे उपकरण और बीजों का प्रयोग होता रहा था। फसलों की उन्नति के लिए बीजों में सुधार की ओर किसी का ध्यान ही नहीं गया था। एम एस स्वामीनाथन ही वे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सबसे पहले गेहूं की एक बेहतरीन किस्म को पहचाना और स्वीकार किया। इस कार्य के द्वारा भारत को अन्न के मामले में आत्मनिर्भर बनाया जा सकता था। ये मैक्सिकन गेहूं की एक किस्म थी जिसे स्वामीनाथन ने भारतीय खाद्यान्न की कमी दूर करने के लिए सबसे पहले अपनाने के लिए स्वीकार किया। इसके कारण भारत के गेहूं उत्पादन में भारी वृद्धि हुई। इसलिए स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का अगुवा माना जाता है। इस क्रांति ने भारत को दुनिया में खाद्यान्न की सर्वाधिक कमी वाले देश के कलंक से उबारकर 25 वर्ष से कम समय में आत्मनिर्भर बना दिया था। स्वामीनाथन के प्रयत्नों का परिणाम यह है कि भारत की आबादी में प्रति वर्ष पूरा एक ऑस्ट्रेलिया समा जाने के बाद भी खाद्यान्नों के मामले में वह आत्मनिर्भर बन चुका है। भारत के खाद्यान्नों का निर्यात भी किया है और निरंतर उसके उत्पादनों में वृद्धि होती रही है। एम एस स्वामीनाथन को साइंस और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा 1967 में पद्मश्री, 1972 में पद्म भूषण, 1989 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था और इनके अलावा इन्हें और भी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जो इस प्रकार है। 1971 में सामुदायिक नेतृत्व के लिए रोमन मैग्सेसे अवार्ड, 1986 में अल्बर्ट आइंस्टाइन वर्ल्ड साइंस अवार्ड, 1987 में फर्स्ट वर्ल्ड फूड प्राइज़, 1991 में टाइलर प्राइज़ फॉर एनवायरमेंटल अचीवमेंट, 1994 में जापान में होंडा प्राइज़ फॉर एनवायरमेंटल टेक्नोलॉजी, 1997 में फ्रांस का ऑर्डर दू मेरिट एग्रीकोल अवार्ड, 1998 में मोसोरी बोटेनिकल गार्डन का हेनरी शॉ अवार्ड, 1999 में वोल्वो इंटरनेशनल एनवायरमेंट प्राइज़, 1999 में ही यूनेस्को महात्मा गांधी गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया। यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम ने इन्हीं कृषि के क्षेत्र में हरित क्रांति लाने में योगदान को देखते हुए इन्हें फादर ऑफ इकोनॉमिक इकोलॉजी का खिताब दिया गया। भारत में किसानों की आत्महत्या के गंभीर मुद्दे के समाधान के लिए सरकार ने 2004 में स्वामीनाथन की अध्यक्षता में राष्ट्रीय किसान आयोग यानी नेशनल कमीशन ऑफ फार्मर्स का गठन किया गया। विभिन्न पुरस्कारों और सम्मानों के साथ प्राप्त धनराशि से एम एस स्वामीनाथन ने वर्ष 1990 के दशक के आरंभिक वर्षों में अवलंबनीय कृषि तथा ग्रामीण विकास के लिए चेन्नई में एक शोध केंद्र की स्थापना की, जिनका नाम एम एस स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन रखा गया था। इनका मुख्य उद्देश्य भारतीय गांवों में प्रकृति तथा महिलाओं के अनुकूल टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट और प्रसार पर आधारित रोजगार उपलब्ध कराने वाली आर्थिक विकास की रणनीति को बढ़ावा देना है। डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन का निधन 28 सितंबर 2023 को 98 की उम्र में उसके घर चेन्नई में हुई। कृषि के क्षेत्र में योगदान देने वाले ऐसे महान वैज्ञानिकों को हम सब मिलकर दिल से सलाम करते हैं।